Hello everyone, Namaste. I'm Mahi, a tarot card reader and spiritual healer. Welcome back once again to my channel Mahi Astro Soul Awakening. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मैनिफेस्टेशन ट्रिक के बारे में जो कि मैं अपने लाइफ में बहुत टाइम से यूज करती आ रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बिकॉज ये ट्रिक मेरे लिए काफी अच्छे से काम की है और मेरे विशेष को इस ट्रिक ने पूरा भी किया है. So I really wanted you all to give it a try at least once ताकि आप भी आपकी manifestation और wishes को पूरा कर पाएं. So this is something which is very important for me क्योंकि ये एक ऐसी different unique trick है जो कि मैं अपने आप से ही follow कर रही हूँ. I have not seen it earlier, like मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, but I felt like connecting with this trick a lot of time और इस ट्रिक से मेरे विशेष पूरी हुई हैं. सो दैट इज द रीजन मैं चाहती हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करें. सो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू share this video with your friends, like this video, subscribe to my channel if you are new here, also press the bell icon ताकि next time आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो मैनिफेस्टेशन वे जो कि आपके लाइफ में आपके विशेस को पूरा करने में हेल्प कर सकता है. सो विशेस जो है वो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं. हम कभी अपने डिजायर्स होती है हमारी, हम कोई कार चाहता है अपनी लाइफ में, कोई एक ऐसा इंसान चाहता है जो कि उसको प्यार कर सके या फिर उससे उस इंसान को बहुत प्यार मिल सके. सो दिस काइंड ऑफ विशेस ऑल्सो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. बट कोई भी ऐसे विश जो कि किसी का नुकसान करने में यूज होती है, कोई भी नेगेटिव विश आप इस मैनिफेस्टेशन वे से नहीं कर सकते हैं और कुछ भी ऐसा नेगेटिव आप इससे मैनिफेस्ट नहीं कीजिए बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो जो भी पॉजिटिव विशेस हैं आपकी वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं विद दिस मैनिफेस्टेशन मेथड. सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड जो कि हम यूज करने वाले हैं, जो कि मैं यूज करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि मैं इसको किस तरह से परफॉर्म करती हूँ. आप भी इसको इसी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. सो बेसिकली आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं, सबसे फर्स्ट जो चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये होती है कि आपको उस मैनिफेस्टेशन वे में बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए. कंप्लीट बिलीव एंड फेथ के साथ ही आप उस मैनिफेस्टेशन रिचुअल को परफॉर्म करें. सो ये आपको जरूर अपने ध्यान में रखना है बिफोर परफॉर्मिंग एनी मैनिफेस्टेशन रिचुअल. सो मैं इसको किस तरह से परफॉर्म करती हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल. सो सबसे पहले मैं इस रिचुअल को परफॉर्म करती हूँ इन द टाइम बिटवीन मॉर्निंग 4 to 6 AM क्योंकि उस वक्त पे मैं डिवाइन एनर्जी से ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ, मैं यूनिवर्स से ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ. मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे जो कनेक्शंस है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, वो काफी स्ट्रांग रहते हैं और मेरे विशेस को मैं मैनिफेस्ट इजीली कर पाती हूँ उस टाइम पे करने से. आप इसको किसी भी वक्त परफॉर्म कर सकते हैं, पर आप जब भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे आप बहुत काम फील कर रहे हैं और आप एक ऐसे स्पेस में हैं जहां पर आप बहुत ही ज्यादा डिवाइन फील कर रहे हैं. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है और आप उस टाइम पे अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए. सो आई एम गोइंग टू शेयर कि किस तरह से मैं इसको परफॉर्म करती हूँ. सो सबसे पहले मैं एक ऐसे स्पेस में बैठती हूँ जहां पर मुझे एक सीक्रेट फीलिंग आए, बहुत ही ज्यादा ऐसी फीलिंग स्पिरिचुअल लगे कि मुझे वहां की जो एनर्जीज है बहुत पॉजिटिव लगे. तो मैं अपना एक ऑल्टर क्रिएट कर लेती हूँ जहां पर मेरे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, इंसेंस होती है, मेरे कार्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें मेरे जो भी मेरे गुरु हैं जिनको मैं मानती हूँ वो होते हैं, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हैं आप वो रख सकते हैं. तो आप इस तरह से अपना एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. आप अपने पूजा घर में भी बैठ सकते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए. सो मैं वहां पर एक ऐसे स्पेस में बैठने के बाद आई क्लोज माई आईज, मैं अपने आंखों को क्लोज करती हूँ और कम से कम 10 to 15 मिनट्स मिनिमम टाइम मैं मेडिटेट करती हूँ और ट्राई करती हूँ अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए. सो आई टेक फ्यू डीप ब्रेथ. सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, आपको कुछ डीप ब्रेथ्स लेने हैं, अपने आप को काम कंपोज करना है, अपने माइंड को काम करना है, आपको अपने आपको डिस्कनेक्ट करना है. जो भी और चीजें आपकी लाइफ में चल रही है उससे डिस्कनेक्ट कीजिए. ट्राई कीजिए कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एक ही चीज है, आपका मैनिफेस्टेशन जो आपको मैनिफेस्ट करना है. सबसे पहले ट्राई टू कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जीज, ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स. सो मेडिटेट कीजिए,
कुछ टाइम तक, और जस्ट ट्राई टू रीच आउट विद द डिवाइन एनर्जीज। उनके पास पहुंचने की, अपने प्रभु, अपने गॉड, अपने गुरु के सामने आप बैठे हुए हैं, अपनी विशेस को आप पूरा करने के लिए, ये मेथड को परफॉर्म करने के लिए यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर गॉड। आपको ये विजुलाइज करना है। उसके बाद आप जैसे ही ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं मेडिटेशन करते हुए, आपको लग रहा है नाउ यू हैव रीच्ड टू दैट पॉइंट जहां पर आप अब रेडी हैं उस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए, तो आप उसको बिगिन कर सकते हैं। सो मैं भी इसको इसी तरह से करती हूँ। सो जैसे ही मैं वहां पहुंची, उसके बाद आई टेक दिस की। सो दिस इज अ की ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैं फिलहाल ये जो की यूज कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल की है। दिस इज अ कुबेर की जो कि मैं यूज कर रही हूँ, जो कि मैं अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन में यूज करती हूँ। आप कोई भी की ले सकते हैं, बट की खराब नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी जंक नहीं लगा होना चाहिए, कहीं से भी ब्रोकन नहीं होना चाहिए, वो आपको ख्याल रखना है। अट्रैक्टिव सी की हो तो बहुत ही अच्छा है। सो आप ऐसी की ले सकते हैं। उसके बाद आप उस की को अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे, इस तरह से अपने राइट पाम से उसको कवर करेंगे, और 7 टाइम्स अपने गॉड से या अपने डिवाइन से कनेक्ट करने के बाद 7 टाइम आप एक मंत्र बोलेंगे। जो भी मंत्र आपको लगता है कि ये मुझे बहुत पीस देता है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगी तो मैं बोलूंगी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो दिस वे मैं इसको परफॉर्म करती हूँ। जैसे कि 7 बार मैंने इस की को चार्ज कर लिया विद दैट मंत्रा। नाउ द की इज चार्ज। अभी की जब चार्ज हो चुकी है, मैं उस की को विजुलाइज करूंगी दैट देयर इज अ लॉक। एक ब्लॉकेज है, लॉक है बड़ा सा, और वो लॉक जब मैं इस की से खोलने जा रही हूँ, आई एम विजुलाइजिंग इट दैट यू नो आई एम ओपनिंग दैट लॉक। मैं उस लॉक को, उस ताले को इस चाबी से खोल रही हूँ, जो कि मेरे लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके आ रही हैं चीजें। वो जो लॉक है जब वो खुल जाएगा तो वो ब्लॉकेजेस भी खुल जाएंगे। सो जैसे ही मैंने वो विजुलाइज किया, नाउ द डोर इज गेटिंग ओपन। जो डोर है वो खुलना शुरू हो गया है। मेरे रास्ते जो हैं वो मुझे दिखना शुरू हो गए हैं। जो चीज मुझे ब्लॉक लग रही थी, अब मैं उस रास्ते को खोल चुकी हूँ और मैं उस पर चलना शुरू हो गई हूँ। तो मैं विजुलाइज कर रही हूँ दैट आई एम नाउ मूविंग आउट ऑफ दैट डोर। सो मैंने वो डोर खोल दिया है, मैं उससे बाहर जा रही हूँ और मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रही हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आई वॉन्टेड अ कार। सो मेरा जो ड्रीम, मेरा विश है वो एक कार है, और मैं विजुलाइज करना शुरू हो रही हूँ दैट यू नो मैं वॉक करके जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू सिट इन दैट कार, आई एम गोइंग टू विजुलाइज इट कि मैं उस कार में बैठ चुकी हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव इन दैट कार। आई एम वेरी हैप्पी दैट माई मैनिफेस्टेशन हैज कम ट्रू. My wish is getting fulfilled by the universe and I'm very happy. I'm enjoying that moment. मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। सो वो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस चीज को जी रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। सपोज ये एक मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल था। सपोज मेरा एक जो विश है वो कुछ इस तरह का विश है कि कोई इंसान है हु डजंट लाइक मी एट ऑल, ओके, या फिर वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स रखता है। सो मेरा जो विश है वो ये है कि वो इंसान मेरे बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स रखे, या फिर वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचे, नेगेटिव नहीं सोचे। सो मैं वो भी विजुलाइज कर सकती हूँ। वो ब्लॉकेजेस रिमूव हुए। आई एम हैविंग वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद दैट पर्सन एंड दैट पर्सन एंड मी आर वेरी कॉर्डियल विद ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं। द पर्सन डजंट हैव एनी नेगेटिव थॉट फॉर मी, और वो मुझे लेके बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रखना शुरू हो गया। सो जो भी विश हम सोच रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। ऑल्सो मैं उसको विजुलाइज करते हुए उसको जी रही हूँ, प्रेजेंटली जी रही हूँ, एज इफ इट्स ऑलरेडी डन। सो ये चीजें बहुत मैटर करती है अगर आप कुछ भी विजुलाइज करना चाहते हैं। जैसे ही ये पूरा हुआ, मेरे को लगा कि यस आई हैव रीच्ड टू दैट पॉइंट जहां पर मेरी विश पूरी हो गई, मैं उसको विजुलाइज कर चुकी हूँ। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विशेस। सबसे पहले जो मैं करूंगी काम, वो यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी कि आपने मेरे विशेस को पूरा करने में मुझे हेल्प किया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग माई विश कम ट्रू। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस जर्नी फॉर मेकिंग माई विश कम ट्रू। सो इस तरह से आपको
थैंक्स बोलना, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आपकी वो विश यूनिवर्स ने पूरी कर दी है। सो ये रिचुअल एटलीस्ट आपको जो परफॉर्म करना है, 41 डेज का एक ड्यूरेशन होता है जो कि आपको रोज परफॉर्म करना है और आपको फ्लो में परफॉर्म करना है। आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है, आपको ऐसा नहीं कि एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, हर दिन आपको ये रिचुअल परफॉर्म करना है और इसको परफॉर्म करना नहीं भूलना है। और टाइम कोई भी हो सकता है, चाहे आप कभी सुबह कर सकते हैं, कभी दिन में कर सकते हैं, कभी रात को भी कर सकते हैं, बट उस वक्त पे आपका जो माइंड हो वो काम हो, आपका स्पेस बहुत पॉजिटिव हो, ये आपको ख्याल रखना है। रेगुलरली 41 डेज तक इसे फॉलो कीजिए। आप चाहें तो 41 डेज से ज्यादा भी इसको कर सकते हैं परफॉर्म, टिल द टाइम आपकी विश पूरी नहीं होती तब तक आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 41 डेज आपको करना ही करना है। सो ये था एक मैनिफेस्टेशन ट्रिक जो कि मैं फॉलो करती हूँ, विच इज कॉल्ड की मैनिफेस्टेशन ट्रिक, एंड जो कि मुझे बहुत हेल्प किया है। आई होप कि ये आपको भी हेल्प करे। अगर ये आपको हेल्प करे, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस मैनिफेस्टेशन का फायदा उठा पाए। So now I'm going to take a leave and thank you so much for watching this video. Now I'm going to see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.